नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल BD स्टडी जोन में। तो आज हम भारत के महान शहीद जिन्हें फांसी दी गई थी के बारे में बताएंगे और उनमें से भी सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में बताएंगे जो बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ऐसा नहीं कि अल बल जोश हो करके हम डाल दिए बता दें आपको और आपने सुना पढ़ा याद कर लिया, कोई काम का नहीं रहा। ऐसा चीज़ हम आपको नहीं बताने वाले हैं। हम उन्हीं व्यक्तियों के बारे में बताएंगे जो अति महत्वपूर्ण है, जिनसे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए चलिए फटाफट शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक नम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। साथ ही जो वीडियो हम आपको बता रहे हैं या बताते हैं, यदि अच्छा लगता हो तो आप एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि जो भी हम बताते हैं उसके लिए बहुत मेहनत लगती है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो कृपया करके आप लाइक ज़रूर किया कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप पीछे स्क्रीन में देख रहे होंगे कि भारत के महान शहीद और उन्हें कब फांसी दी गई थी उनके बारे में हम आपको आज बताने वाले हैं। तो सबसे पहला नंबर में आ जाता है दामोदर चापेकर। ये दामोदर चापेकर 3 भाई थे, जिसे हम चापेकर बंधु के नाम से जानते हैं। चापेकर बंधु के नाम से भी जानते हैं, जिसमें दामोदर चापेकर, वासुदेव चापेकर और बालकृष्ण चापेकर, ये तीनों व्यक्ति को 18 अप्रैल क्रमशः 18 अप्रैल 1898, 8 मई 1899 और 12 मई 1899 में फांसी दे दिया गया था। अब ये तीनों को किसके लिए फांसी दिया गया था ये भी आप जान लीजिए। ये तीनों व्यक्ति को रैंड प्लेग अधिकारी रैंड की हत्या के लिए ये दामोदर भाई, वासुदेव भाई और बालकृष्ण भाई यानी चापेकर बंधु, ये तीनों को फांसी दी गई थी। ये तीनों अपना सहोदर भाई है और प्लेग अधिकारी रैंड की हत्या के लिए इसे दिया गया था। तो याद रखिए, जब भी आपको पूछेगा तो चापेकर बंधु कौन है, तो दामोदर, वासुदेव और बालकृष्ण, ये तीनों भाई चापेकर बंधु के नाम से जाना जाता है और इन तीनों को प्लेग अधिकारी रैंड की हत्या के लिए फांसी दी गई थी। ठीक है, अगला है राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल्ला और अशफाक उल्लाह खां। ये 3 महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिसे 1927 में फांसी दी गई थी। राजेंद्र लाहिड़ी को 17 दिसंबर 1927, राम प्रसाद बिस्मिल्ला 19 दिसंबर 1927 और अशफाक उल्लाह 19 दिसंबर 1927 को फांसी दी गई थी। ये तीनों व्यक्ति राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल्ला, अशफाक उल्लाह खां, ये काकोरी डाकगाड़ी लूटा था इन्होंने इसी के, और साथ में ये राम प्रसाद बिस्मिल्ला मैनपुरी षड्यंत्र में भी था। साथ में ये तीनों काकोरी डाकगाड़ी लूटने के लिए इन तीनों को गिरफ्तार किया गया था और फांसी की सज़ा दे दी गई थी। ठीक है, अगला चलिए खुदीराम बोस, मदनलाल धिंगरा, अनंत कन्हारे, अवध बिहारी बोस। खुदीराम बोस को 8 अगस्त 1908 को, मदनलाल धिंगरा 16 अगस्त 1909 को, अनंत कन्हारे 19 अप्रैल 1910 को, अवध बिहारी बोस को 8 मई 1915 को। ये सिलसिलेवार ढंग से हम इसलिए इसको सेट किए ताकि आपको याद रखने में आसान हो जाए। खुदीराम बोस 1908, मदनलाल धिंगरा 9, अनंत कन्हारे 1910, अवध बिहारी बोस 1915। सिर्फ थोड़ा सा डेट आपको याद रखना है, क्योंकि कभी कभी जो है डेट पूछ देने से स्टूडेंट हड़बड़ा जाते हैं और जैसे ऐसे वर्ष पूछने से तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। अब सवाल खड़ा होता कि खुदीराम बोस को क्यों दिया था वो सेक्शन जज फोर्ट की हत्या के लिए खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी।
मदनलाल धिंगरा को करजन वायली की हत्या के लिए, अनंत कन्हारे को जैक्सन हत्याकांड के लिए, नासिक और जैक्सन अधिकारी की हत्या के लिए इसको अनंत कन्हारे को दिया गया था, और अवध बिहारी बोस को दिल्ली षड्यंत्र और लाहौर बम कांड के लिए फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। अब आइए चलते हैं भगत सिंह के बारे में। ये चौथा लॉट का प्रश्न है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और उधम सिंह, ये तो आप लोग शायद जानते ही होंगे। ये तीनों को, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, तीनों को 23 मार्च 1931 को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। ये तीनों को सैंडर्स की हत्या और केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के कारण भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। उसके बाद अंतिम आ जाता उधम सिंह। ये जनरल ओडायर को गोली मारने के कारण इसे गिरफ्तार करके 31 जुलाई 1940 को लंदन में ही इसको फांसी दे दी गई थी। ठीक है, उधम सिंह। तो ये था भारत के महान शहीद जिन्हें फांसी की सज़ा दी गई थी, जिनमें से दामोदर चापेकर 18 अप्रैल 1898, वासुदेव चापेकर ये 1899, बालकृष्ण 12 मई 1899, राजेंद्र लाहिड़ी 17 दिसंबर 1927, राम प्रसाद बिस्मिल्लाह 27, अशफाक उल्लाह 1927 और खुदीराम 1908, मदनलाल धिंगरा 1909, अनंत कन्हारे 1910, अवध बिहारी बोस 1915 और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931, उधम सिंह को 1940। तो अब आता है आज का सवाल के लिए। तो जैसा कि पहला वीडियो, इससे अगले वीडियो में जो हम सवाल आप लोगों से पूछे थे उसका जवाब हम आपको दे देते हैं। तो उसमें पूछा गया था कि बौद्ध धर्म का त्रिरत्न कौन कौन सा है। तो बौद्ध धर्म का त्रिरत्न है बुद्ध, संघ और धम्म। ये बौद्ध धर्म का त्रिरत्न है। ठीक है। अब आज के सवाल का समय हो गया है। तो आज का सवाल क्या है उसे देख लीजिए और आप लोग फटाफट उसका आंसर भी दीजिएगा। तो आज का सवाल है, इनमें से किसे आजीवन कारावास मिला था। इनमें से किसे आजीवन कारावास मिला था। ऑप्शन है चंद्रशेखर आज़ाद, मास्टर अमीन चंद, बटुकेश्वर दत्त, सुभाष चंद्र बोस। कौन कौन है? चंद्रशेखर आज़ाद, मास्टर अमीन चंद, बटुकेश्वर दत्त, सुभाष चंद्र बोस। आप इनका जवाब दीजिए और बहुत जल्द हम आप लोगों के लिए सवाल पे कुछ गिफ्ट भी लाने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द हम आप लोगों के लिए ये सवाल, जो हर वीडियो के अंतिम में एक सवाल पूछा जाएगा, उसका सबसे पहले और सही जवाब जो देगा उसके लिए प्रत्येक वीडियो के साथ एक गिफ्ट दिया जाएगा। और गिफ्ट होगा कुछ मुद्रा, जो हम आपको डायरेक्ट गूगल पे, फ़ोन पे या भीम यूपीआई के थ्रू से जो भी व्यक्ति विजेता होंगे उसे हम देंगे। तो डिसाइड करना है कि कितना अमाउंट रखना है एक प्रश्न पे, और उसके बाद हम वीकली टेस्ट लेंगे। उसमें भी जो फर्स्ट करेगा उसके लिए भी हम कुछ अमाउंट रखेंगे। उसमें 3 व्यक्ति को देंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और प्रत्येक वीडियो में जो एक सवाल पूछा जा रहा है उसके लिए भी कुछ अमाउंट तय करने वाले हैं। तो उम्मीद है बहुत जल्द इसको चालू कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी हम बहुत दिनों के बाद वीडियो अपलोड करना शुरू किए हैं। तो देखते हैं कुछ अच्छा खासा व्यू आना शुरू हो जाए, एक्टिव हो जाए चैनल हमारा जितना भी सब्सक्राइबर थे, व्यूअर थे, वो थोड़ा ध्यान देने लगे तो हम चालू करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।